बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर बेसिकली हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीक़ेकार को समझेंगे। एक दो एग्जांपल्स करेंगे एंड और 1.1 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके नाम के अंदर सजेशन है कि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, हमने फार्मूले को कंप्लीट करना है। इस मेथड को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जस्ट रिकॉल कर दूं, क्लास 9th में आपने कुछ फार्मूले पढ़े थे, जैसे a + b होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यही फार्मूला माइनस के साथ भी हो जाएगा अगर यहाँ पर माइनस रिप्लेस हो जाए। तो आपने अपने माइंड के अंदर इन फार्मूलों को जहन में रखना है, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो इन फार्मूलों की बेस पर है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस मेथड से हमें करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो हमारे पास बेसिक 3 स्टेप्स हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है। तो आपने पहला स्टेप क्या करना होगा, आपके क्वेश्चन के अंदर, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जर्नल फॉर्म में हो, जिस तरह भी हो, आपने अपने क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट होगा, जैसे इसके अंदर ये -3 है, इसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है। सो पहला स्टेप क्या है, मूव कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। आपने कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना है। पहला स्टेप आपने ये करना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर हम देखते भी जाते हैं और करते जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये करते हैं 2x² - 5x इज़ इक्वल टू, हम उधर ले गए जो कि हमारे पास -3 था, अब जाके 3 + 0 हो जाएगा, तो दोबारा ये बन जाएगा 2x² - 5x इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है, ये आपके पास ऑप्शनल स्टेप है, या ये स्टेप आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए है। इस स्टेप के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने अपने x² के साथ मौजूद कांस्टेंट को देखना है। इफ़ इट इज़ 1, अवॉइड दिस स्टेप, बट इफ़ इट इज़ नॉट 1, डू दैट स्टेप। तो क्या करना है आपने, इफ़ देयर इज़ अ सम कांस्टेंट with x² अदर देन 1, अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट इधर मौजूद है तो आपने डिवाइड कर देना है उसको। अच्छा जी, अगर हमारे पास x² के साथ कोई कांस्टेंट मौजूद हो, जैसे यहाँ पर 2 मौजूद है, तो आपने उस कांस्टेंट को इक्वेशन की तमाम साइडों के साथ या दोनों साइडों के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड that constant on both sides। तो आपने क्या करना है, वो जो कांस्टेंट है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देना। तो हमारा अगला जो स्टेप होगा इसी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हम इस 2x² यानी इस 2 को इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, 5/2 इससे भी डिवाइड कर देंगे, और 3/2 से भी डिवाइड कर देंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपने इस x² के साथ जो कांस्टेंट है उसको ख़त्म करना है, यानी उसको 1 बनाना है। तो उसको 1 बनाने के लिए जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। आप देखेंगे 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा x² - 5/2x इज़ इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसको जहन में रखने से पहले आप इस फार्मूले पे गौर करें। फार्मूले के अंदर आपके पास जब फार्मूला कंप्लीट होता है तो पहली रकम यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, आपके दरमियान वाली रकम में 2 होता है, उसके साथ ab होता है। तो थर्ड स्टेप जो है वो आपने फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए आपको एक तरफ x² तो है, दूसरी रकम मौजूद नहीं है, तो आपने वो दूसरी रकम तलाश करनी है, जिससे आपने उस रकम को दोनों तरफ ऐड करना होगा। उस रकम के स्क्वायर को आपने ऐड करना होगा ताकि कंप्लीट वो स्क्वायर बन सके। यानी आप फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, ज़रा आप गौर करें, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें, हमारे पास यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बाकी हमारे पास वही रहेगा 5/2 × x इज़ इक्वल टू 3/2। अब अगर आप गौर करें ये 2 से कट रहा है, बट हम इसे क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू, अब हमारे पास जो नई रकम आ जाएगी वो आ जाएगी 5/4, इधर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3/2। तो अब आपने ये वाली नई रकम जो ढूंढी है वो 5/4 है, दैट इज़ रिजेम्बलेंस टू इस फार्मूले में b में। तो थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड अ नंबर दैट कैन मेक अ कंप्लीट square and add that square both side। तो आपने क्या करना है, एक ऐसी रकम ढूंढनी है, जैसे यहाँ पर मैंने 5/4 ढूंढी है, तो इस 5/4 के स्क्वायर को इस तरफ भी ऐड कर दूंगा, मैं इस तरफ भी ऐड कर दूंगा। तो वो मैं स्टेप करने लगा हूँ। मैं क्या करूँगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 इंटू एक्स। अब यहाँ पर मैंने लिखा 5/4 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है इक्वेशन के किसी भी साइड पर सिंगल स्टेप नहीं किया जा सकता। जो स्टेप आप लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही स्टेप आपको राइट हैंड साइड पर भी करना पड़ेगा। अब अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 3/2 प्लस 25/16। तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन कैल्शियम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 3 24 प्लस 25, तो ये आ जाएगा x माइनस 5/4 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 49/16। अब आपको पता है इधर भी अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 5/4 इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 7/16। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। एक हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/4 इज़ इक्वल टू 7/4, ये 4 आ जाएगा क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 आता है। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 7/4 प्लस 5/4, इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 7 प्लस 5, तो x इज़ इक्वल टू 7 और 5 हमारे पास ये 12/4, 4 3 12, तो x इज़ इक्वल टू 3 आ गया, ये एक रूट आ गया। इसी तरह अब हमने, हमारे पास दूसरी रकम मौजूद है जो क्या है, माइनस 7/4 है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 7/4 प्लस 5/4, इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 4, तो यहाँ पर माइनस 7 प्लस 5, तो x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 2/4, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा इस क्वेश्चन का वो हमारे पास आ जाएगा, एक आएगा 3, दूसरा आ जाएगा माइनस 1/2। तो यहाँ पर मैं समराइज़ कर दूँ आपको पूरे मेथड को कि आपने 3 स्टेप के अंदर इस क्वेश्चन को करना है। पहला स्टेप ये करना है कि आप कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं। जब आप कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएं, फिर आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो उसको 1 बनाने के लिए उसी कोफिशिएंट को दोनों तरफ आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। थर्ड स्टेप में आपने एक ऐसी रकम ढूंढनी है जिसके स्क्वायर को अगर आप दोनों तरफ ऐड करें तो फार्मूला बन जाए। उसके लिए आपको यहाँ पर पहले तो 2 लाना पड़ेगा। वो 2 लाने के लिए मैंने 2/2 से डिवाइड किया। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला कि ये रकम जो है 5/4 आ रहा है। तो ये 5/4 के स्क्वायर को इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज टू मेक अ फार्मूला। मैंने पहले कहा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके माइंड में ये फार्मूला नहीं आता। अगर आप गौर करें, इसको ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये अभी एक एग्जांपल थी। अच्छा जी, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो ये 7x² प्लस 2x माइनस 1 है। तो हमारे पास वो 3 स्टेप ही थे, उन्हीं स्टेप को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x² के साथ कोफिशिएंट को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 7 से कट जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2/7, x इज़ इक्वल टू 1/7। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको फार्मूला बनाना होता है, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर आप वो ये गौर करें तो ये a आ गया। अब मुझे 2 इंटू इसे मैं 1/7 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 1/7। तो मुझे पता चल गया
अब अगर मैं 1/7 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/7 इंटू एक्स। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ 1/7 होल के स्क्वायर को इस तरफ भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी 1/7 होल के स्क्वायर को ऐड कर दिया। नाउ इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो आई कैन राइट एज, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/7 प्लस 1/49। अब मुझे इस साइड पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 49, 49 तो ऊपर 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट अलग हम कर लेते हैं, 49 अंडर रूट अलग कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, इसे आप 4 अंडर रूट अलग कर दें, 2 अंडर रूट अलग कर दें ओवर 7। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 7। अब 1/7 को उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1/7 प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 7। अगर हम इसको इकट्ठा कर दें एलसीएम 7 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट, तो ये x का हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अच्छा जी, एक और हमारे पास पार्ट है 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, वही 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कांस्टेंट को उधर ले जाएं तो 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने इस कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में 11 से पूरी रकम को डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बिकम -3/11। इस 11 से कट जाएगा, तो x का स्क्वायर -34/11 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3/11। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने एक ऐसी रकम ढूंढनी होती है जिसके स्क्वायर को अगर आप दोनों तरफ ऐड कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके लिए आपको फार्मूले को माइंड में रखना पड़ता है। तो उस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का स्क्वायर -2 इंटू मैं 17/11 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। देखिए अगर आप 2 और 17 को मल्टीप्लाई करें 34 बन जाएगा, 11 वैसे नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू -3/11। तो अब आपको पता चल गया वो ये रकम है 17/11। तो अगर आप दोनों तरफ 17/11 के स्क्वायर को प्लस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यही काम करूँगा नेक्स्ट स्टेप में। मैं ये करूँगा x का स्क्वायर -2 इंटू 17/11 एक्स प्लस 17/11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 होल का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 17/11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये -3/11 प्लस 17 का हम स्क्वायर लेंगे। अब 17 का स्क्वायर बड़ा सिंपल है, आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 ज़ार 49, 9 4 ज़ार 7 1 ज़ार 7, 7 4 11 हो जाएगा यहाँ पर। सो 1798 298 आ जाएगा, सॉरी 289/121। ये दोनों का स्क्वायर लिया सिंपल, आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूँगा। यहाँ पर हमारे पास 121 आ जाएगा, 121 इसको 11 को 121 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -33 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 289, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 17/11 होल का स्क्वायर। अभी आपने 289 को 33 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 9 में से 3 चला जाए तो बाकी बचे 3, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 8 में से 3 चला जाए 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 256। तो इसको हम लिखते हैं जी x माइनस 17/11 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256/121। अब इधर भी हम अंडर रूट लेंगे, इधर भी हम
अंडर रूट लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो x माइनस 17/11 इज। अच्छा जी, जब हम 256 का अंडर रूट लेते हैं तो ये आता है 16 और 121 का आता है हमारे पास 11, प्लस माइनस आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपको सेपरेट करना पड़ेगा दो हिस्सों में, 16/11 प्लस 17/11। इसी तरह x इज़ इक्वल टू माइनस 16/11 प्लस 17/11, ये दो हिस्से थे तो मैंने अलग अलग कर दिए। सो x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 17, तो x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 33/11, तो x इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3 के, क्योंकि 11 11 1 ज़ा 11, 11 3 3 ज़ा 33। यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका एलसीएम भी 11 आ जाएगा, माइनस 16 प्लस 17, तो x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1/11। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, एक आ गया 3, एक आ गया 1/11। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट समराइज़ कर दूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ कि इस टर्म को आपने ढूंढना होता है। उसके लिए आपने अपने माइंड के अंदर याद रखें अपने दो चीज़ें, आपने अपने फार्मूले को, पहली रकम आपकी a होगी, दूसरी आपको 2 बनाना है, और साथ में आपको यहाँ पर ये आपका x होता है, यहाँ पर होता है। अब आपने अपनी मिड वाली रकम को ऐसी ढूंढना है जिससे कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, वो आप अपने माइंड में क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 17/11 आ रहा है, इसको अगर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो आप अपने माइंड में वो वाली रकम, उसका स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स को करते हैं। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन समझना है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।